हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकटेक जीपी। आज के इस नए वीडियो में हम आपके लिए स्विच बोर्ड सर्किट डिज़ाइन करना जो है सिखाएंगे। इसमें हमने 12 मॉड्यूल स्विच बोर्ड जो है हमने लिया है। इसमें एक जो है फैन रेगुलेटर और स्विच है, और साथ में एक सॉकेट जो कि प्लग जिसको हम बोलते हैं वो है, उसका एक स्विच है, और बाकी सारे जो है वो बल्ब पॉइंट के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये जो बोर्ड है वो पोर्च में लगने वाला है, घर के सबसे सामने हिस्से में। और ये आप यहाँ पे फैन पॉइंट देख रहे हैं और जो बल्ब पॉइंट है, और ये जो बोर्ड है यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि इस बोर्ड के जो मेन पॉइंट्स जो आएंगे यहाँ पे, जो कि मीटर से, वो भी किस तरीके से यहाँ पे लगेंगे। और जो हम इसकी वायरिंग जो है वो अब करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने रेड कलर का कॉपर वायर लिया है, इसमें 3 कलर के हम कलर कोड यूज़ कर रहे हैं वायर के, रेड, ग्रीन और ब्लैक। रेड फेस है उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सारे स्विच जो हैं, सारे जो बटन हैं, उसके नीचे वाले जो टर्मिनल है उनको आपस में हम इस वायर से कनेक्ट कर देंगे, ताकि मीटर से जो मेन वाला जो वायर आएगा वो इन्हीं एक टर्मिनल में लगेगा। उसको इसी में से किसी भी एक स्विच के जोड़ना है। तो इस आपस में सारे जो स्विच हैं उसके नीचे वाले टर्मिनल को हमने यहाँ पे ये जोड़ लिया। अब जो ग्रीन कलर का वायर है उसका यूज़ जो है हम यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट के लिए करेंगे, और ब्लैक कलर का जो वायर है उसको हम अर्थिंग के लिए यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इसमें एक ही सॉकेट होने के कारण अर्थिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्ट मीटर से आएगी, वही वायर जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा। और न्यूट्रल भी जो है, जो सॉकेट है उसका दूसरे टर्मिनल के साथ में कनेक्ट होगा, और साथ ही में वो जो बल्ब पॉइंट से जो न्यूट्रल के पॉइंट्स आएंगे वो वहाँ पे कनेक्ट होगा। तो उसको हम लाइव करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इसके पहले जो सॉकेट का जो स्विच है उसका एक टर्मिनल, जो दूसरा जो टर्मिनल बचा था उसको सॉकेट के एक टर्मिनल कनेक्ट करना है, ताकि वो मेन वाला जो पॉइंट है वो कनेक्ट हो जाएगा और न्यूट्रल वाला जो है वो बचेगा। तो ये जो है सॉकेट का पहला जो टर्मिनल है उसके साथ में स्विच के दूसरे टर्मिनल को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। और साथ ही में जो दूसरा टर्मिनल होगा सॉकेट का, उसमें जो है जो मीटर से आएगा ग्रीन कलर का वायर जो कि न्यूट्रल का होगा वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और फैन का भी जो रेगुलेटर है उसका एक जो वायर है उसके साइड वाले जो स्विच जिसको हम फैन के लिए यूज़ करेंगे उसके साथ में उसको कनेक्ट करना है, जो कि मेन जो एक साथ में जुड़े हैं उससे के दूसरा वाला जो टर्मिनल होगा ऊपर वाला, वहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर लिया हमने। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब बोर्ड को हमको जो मीटर से जो वायर्स आए हैं और जो बल्ब पॉइंट्स के जो वायर्स आएंगे यहाँ पे फैन पॉइंट बल्ब पॉइंट के, उनको अब हम कनेक्ट करके आगे दिखाते हैं आपको। सो एक बार फिर से आप समझ लीजिए जो मेन पॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड हैं। तो ये स्विच के नीचे वाले जो टर्मिनल हैं वो आपस में एक ही वायर से उनको हमने कनेक्ट कर दिया है। आपस में सभी को हमने नीचे वाले टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया है। और साथ ही में जो स्विच हम सॉकेट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका एक ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसको सॉकेट के एक टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब आगे की जो वायरिंग है, जो मीटर से वायर आएंगे और जो पॉइंट्स खींचे जाएंगे बल्ब के, वो करके हम दिखाते हैं आपको। चलिए। सारे जो वायर्स हैं, लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट और जो मीटर्स के वायर हैं, उनको हमने पहले ही खींच करके यहाँ पे रख लिया है। अब इनको एक एक करके एक एक स्विच के साथ में कनेक्ट करना है। तो पहला हमने रेड कलर का जो वायर्स हैं वो लाइट या बल्ब पॉइंट के लिए यूज़ किया है। तो उनको एक एक स्विच के जो सेकेंड टर्मिनल है, पहला जो टर्मिनल था नीचे वाला, उनको आपस में हमने शॉर्ट कर लिया, मीन्स उनको जोड़ लिया है। अब जो टर्मिनल है उसमें एक एक जो वायर्स हैं, जो मेन के वायर होंगे मेन्स के, उनको जोड़ना है। तो एक एक स्विच में एक एक वायर डालना है। और इनके लिए जो एक न्यूट्रल वाला जो वायर आएगा, जो कि आपस में
यदि एक कमरे का हमने न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर से लिया है तो उनको आपस में एक ही वायर से कनेक्ट कर देना है न्यूट्रल में। तो यहाँ पे आपको एक वायर देखने को मिलेगा जिसमें सारे जो बल्ब पॉइंट के न्यूट्रल हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है, और उनको वही वायर को जो है जो मीटर से न्यूट्रल वाला वायर आएगा उसके साथ में उसको आपस में कनेक्ट कर देना है। सिंपल सी ये सर्किट होती है। तो पहले एक एक करके सारे जो बल्ब पॉइंट है, जो कि हम यहाँ पे 4 से 5 जो बल्ब जो यूज़ करने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे 4 से 5 जो है वो ये वायर्स को यहाँ पे जोड़ना होगा। तो एक एक करके एक एक स्विच में एक एक वायर जो है कनेक्ट कर रहे हैं। और जो फैन है उसके लिए हमने ग्रीन कलर का वायर लिया है जो मेन के लिए, जो मेन फेस होगा उसके लिए, और बल्ब के लिए पहले कलर का वायर। तो ये कलर कोडिंग यदि आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करने में आसानी होती है। वायर किस पॉइंट के साथ में कौन सा कनेक्ट होगा वो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये एक बल्ब का पॉइंट हो गया। तो इसको भी यहाँ पे हम स्विच जो सॉकेट वाला जो स्विच है उसके बाजू वाले स्विच के साथ में इस पॉइंट को हैं। सारे जो ध्यान रखिएगा, सारे जो वायर्स हैं जो स्विच के दूसरा जो टर्मिनल है ऊपर वाला उसमें कनेक्ट करना है इसको। नीचे वाले में तो हमने आपस में सबको शॉर्ट कर दिया था, सबको आपस में कनेक्ट करके एक सीरीज में जो है वो जोड़ लिया था। ये सारे लाइट पॉइंट्स के मेन जो फेस वाले वायर्स थे उनको उसके ऊपर वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर दिया है सभी जो एक एक स्विच के। अब हम जो फैन वाला जो मेन वायर होगा जो कि हमने ग्रीन कलर से यहाँ लिया है, इसको रेगुलेटर का जो दूसरा वायर उसके साथ में इसको आपस में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम इसको दोनों जो वायर्स हैं उसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर निकाल के इसको आपस में कनेक्ट करके जो टेप है उसकी हेल्प से इसको चिपका देंगे। इसमें अच्छे से टेपिंग जो है वो करनी है ताकि जो करंट है वो लीक ना हो और आपस में सर्किट जो है वो ब्रेक ना हो जाए। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। यह सर्किट आपके घर में यदि कोई भी फॉल्ट है उसको मेंटेनेंस करने में आपकी हेल्प करेगा यदि आप सीख लेते हैं इसको तो, या फिर आप कोई नया घर यदि बना रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट में किसी का घर लिया हो तो आप इस तरीके से वायरिंग जो है वो करना सीख सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारे जो लाइट पॉइंट और फैन जो पॉइंट हैं रूम के वो यहाँ पे हमने उनके मेंस को कनेक्ट कर दिया है। अब जो मीटर से जो वायर्स आए हैं जो कि एमसीबी से जो आते हैं मेन अर्थिंग और जो न्यूट्रल है उसको जो है इस सर्किट में हमको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमने ब्लैक कलर का वायर लिया है जो कि मीटर से आया है जो कि अर्थिंग के लिए जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो अर्थिंग वाला जो पॉइंट होगा वो सॉकेट के जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट होता है जिसका होल जो बड़ा होता है वहाँ पे उसको कनेक्ट करना होता है। वो अर्थिंग पॉइंट जो है ओनली सॉकेट पे ही बस फिट किया जाता है, स्विचेस में उसका यूज़ जो है वो नहीं होता। अब जो ग्रीन कलर का वायर है उसको हमने न्यूट्रल के लिए यहाँ पे यूज़ किया है जो कि मेन मीटर से आया है। तो इस न्यूट्रल वाले ग्रीन कलर के वायर के साथ में जो ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर है जो कि हमने सारे पॉइंट के लिए हमने एक न्यूट्रल वायर जो खींचा था उसको आपस में कनेक्ट कर देना है। और इसको बाद में जो सॉकेट का न्यूट्रल वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे एन लिखा होगा वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। ये सॉकेट का न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इसमें ये जो ग्रीन कलर का वायर है इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये न्यूट्रल वाले जो पॉइंट्स है वो आपस में कनेक्ट हो गए। इसके बाद में जो फेस वाला जो मीटर से आया है एमसीबी से उसको जो हमने स्विच का सेकेंड वाला जो टर्मिनल था जब जिसको कि आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया था वहाँ पे उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है न्यूट्रल वाले जो पॉइंट्स है वो कनेक्ट हो गए हैं। अब जो एमसीबी से जो मेन वायर जो आया है जो कि मेन सप्लाई होगी फेस की उसको इस स्विच के नीचे वाला जो टर्मिनल होगा जिसको कि आपस में सीरीज़ में हमको कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारी सर्किट जो है वो पूरी हो गई। यहाँ पे मेन वाले जो वायर हैं जो मेन फेस के उसको रेड कलर से आप देख रहे हैं, और जो न्यूट्रल वाले जो वायर हैं
वो उसको ग्रीन कलर और ब्लैक कलर से, और जो अर्थिंग एक पॉइंट आया है उसको हमने मेन यदि है वो मीटर से आया उसको ब्लैक कलर से यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग के कारण हमको आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने मेन और जो न्यूट्रल है वो पॉइंट अलग अलग किए हैं। तो ये सर्किट जो है पूरी हो गई। ये जो है पॉइंट ये अर्थिंग का है, देखा आपने, और ये सारे जो पॉइंट है वो बल्ब पॉइंट है। यदि सिंगल स्विच के साथ में कनेक्टेड है मीन्स वो बल्ब पॉइंट होंगे, और नीचे वाले जो टर्मिनल है उनको आपस में कनेक्ट किया। ये सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये भी बल्ब पॉइंट ही हैं। यदि डायरेक्ट पॉइंट से खींचे गए हैं और स्विच में कनेक्टेड हैं मीन्स ये बल्ब पॉइंट ही होंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ये भी बल्ब पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा वायर रह गया था इसी कारण हमने इसको बल्ब पॉइंट लिया है। और ये जो फैन वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं जो रेगुलेटर के एक जो वायर है उसके साथ कनेक्टेड हैं जो कि मेन होगा, और ये वाला जो वायर देखा ब्लैक कलर का वो जो है वो अर्थिंग था और ये न्यूट्रल था। तो ये पूरी सर्किट जो है आपने अच्छे से दोबारा से समझ ली है। ये सारे जो वायर्स हैं हमने पहले ही खींच करके रख लिए थे इस रूम के अंदर, तो बोर्ड को बनाने में जो है हमको आसानी हुई। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे रेड बटन दी गई है सब्सक्रिप्शन की, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिस आप तक पहुँच जाए। और इसी तरीके की वीडियोस हमने पहले भी अपलोड की है, आप आई बटन में दी गई है प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहे। सो थैंक यू।